सच्चा प्यार। कशिश, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कशिश जानती है ये संभव नहीं है, फिर भी उसे सूजल की बातें अच्छी लग रही थीं। आज सूजल को सुनने का मन कर रहा था। कशिश जी, एक अनजान युवक ने आवाज़ दी। कशिश ने पलटकर देखा तो अच्छी खत काठी वाला एक हैंडसम युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए धीरे स्वर में कशिश उस युवक से बोली। कशिश के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज़ दी। उससे भी ज़्यादा असमंजस इस बात की थी कि ये युवक मेरा नाम कैसे जानता है। उस युवक ने कशिश से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और ख़ुद उस तरफ बढ़ गया। कशिश भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहां अमूमन कम चहल पहल होती है। मेरा नाम सूजल है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कशिश बोली। जी कहिए, क्या बात है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको पहली बार देख रही हूँ। कशिश ने विनम्रता से कहा। सूजल बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज़ आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरी दिनचर्या में शामिल है। सूजल के मुंह से ये सब सुनकर कशिश आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना कशिश को भा गया। कशिश को लगा कि ये नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। सूजल के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रहती है और बड़े सरल भाव से उससे कहती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सूजल कहता है, कशिश जी, मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ, आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। आपको हमेशा खुश रखूँगा ज़िंदगी भर। क्या? कशिश एकटक सूजल को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा है। हाँ, उसके कपोलों पर रक्तिम आभा छा जाती है, नज़रें झुक जाती हैं और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह सूजल से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होठ जैसे बर्फ़ की तरह जम गए हों। बिना कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ अपने दुपट्टे से माथे का पसीना पोंछते हुए धीरे धीरे बढ़ती जाती है। चलते चलते उसे मधु याद आती है, उसकी वही चुलबुली सहेली जिसके साथ वे इस बैंक में पहली बार बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी हेतु कोचिंग की फ़ीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब कशिश चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधु चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन कशिश, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन ये तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कशिश नज़रें उठाकर भी नहीं देखती, पर मंद मंद मुस्कुराती है। सभी सहेलियां खिलखार कर हंसते हुए बातों को हवा में उड़ाकर चल देती हैं। क्या मधु ने उस समय इसी सूजल का जिक्र किया था? वह अपने सिर को हल्के से झटकती है, मानो सूजल और उसकी बातों को भूल जाना चाहती हो। वह याद करती है उन दिनों को जब वह बीएससी फर्स्ट ईयर में थी। बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद
उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से MCA करने का इरादा था, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और 6 भाई बहन होने की वजह से उसके माता पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था। इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ कशिश ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसों को वह हर महीने बैंक में जमा कर देती थी। बैंक उसके घर से नज़दीक ही था। कशिश BSc प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद हर महीने की तरह कशिश इस महीने भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा करने आई थी। तभी इस अनजान युवक सुजल से मुलाकात होती है। उसकी याद आते ही कशिश का हृदय बिजली की गति से धड़कने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया कि इसके बारे में माँ को ज़रूर बताऊंगी। घर पहुंचकर कशिश माँ को सारी बात बता देती है। माँ पापा को सब बता देती हैं। पापा बोलते हैं लड़का ब्राह्मण है लेकिन चौबे है। दुबे चौबे में हमारे यहाँ शादी नहीं होती। फिर भी चलो चलकर लड़के को देख आते हैं। कशिश के साथ दोनों लोग बैंक जाते हैं और दूर से ही सुजल को देखकर घर वापस आ जाते हैं। पापा एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बड़े दबे हुए स्वर में कहते हैं, लड़का तो अच्छा है, परंतु पिताजी नहीं मानेंगे। बहुत ही ज़िद्दी हैं मेरे दादाजी, पुराने ख्याल के थे। गांव की पूरी संपत्ति उठाकर किसी और के नाम कर देंगे, मारपीट करेंगे, घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, बिरादरी से भी बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे और बच्चों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। 1 महीने बाद फिर कशिश बैंक जाती है। पहुंचते ही सुजल कशिश को रोक लेता है, जैसे वो कशिश का पहले से ही इंतज़ार कर रहा हो। कशिश, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुजल, समझने की कोशिश करिए, कोई फ़ायदा नहीं, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। ठीक है, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर बात तो कर सकते हैं। ओके, बोलकर कशिश घर वापस आ जाती है। माँ सुजल ने आज मुझे फिर रोका, कहता है कुछ देर कहीं और बैठकर मुझसे बात करना चाहता है। बोलो माँ, मैं क्या करूँ? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल भी नहीं पाती। माँ, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? वह 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया। कानों कान मुझे पता भी नहीं चलने दिया। लड़के क्या क्या नहीं करते हैं, परेशान भी करते हैं और अभद्र टिप्पणी भी देते हैं। इनकार करने पर बदनाम करने या हासिल करने के 1000 हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन सुजल ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज़ किया। माँ, क्या कोई लड़का इतना भी शरीफ हो सकता है? माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, जाओ जाकर थोड़ी देर बात कर लो। कशिश माँ के चेहरे को देखती ही रह जाती है। समझती है सुजल सभी को पसंद है, परंतु दादाजी की वजह से हाँ नहीं कह रहे हैं। कशिश भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे माँ पापा को कोई तकलीफ़ हो। अगले ही दिन कशिश सुजल से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। सुजल सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक मंगवाता है। कशिश, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कशिश जानती है ये संभव नहीं है, फिर भी उसे सुजल की बातें अच्छी लग रही थीं। आज सुजल को सुनने का मन कर रहा था, परंतु अपने आप को संभालते हुए कशिश कहती है, आप ब्राह्मण हैं,
फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दुबे चौबे में शादी नहीं होती है। मेरे दादाजी नहीं मानेंगे। मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारी गली में कदम नहीं रखूँगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। कशिश जानती थी कोई फ़ायदा नहीं होगा। पापा कभी भी दादाजी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। वो अपने पिताजी का बहुत आदर करते हैं। मेरे घर का हर फैसला दादाजी ही लेते हैं। कशिश भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ पापा और उसके भाई बहन को कोई परेशानी हो। अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसका असर मेरी बहन पर पड़ेगा। नहीं सूजल, हमारी शादी नहीं हो सकती। आप मुझे भूल जाएं, इसी में हम सबकी भलाई है। सूजल का उदास चेहरा देखकर कशिश भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। आज सारी रात कशिश को नींद नहीं आती है। शायद उसे भी सूजल से प्यार हो गया था। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। कशिश उठी। उसने सूजल को भुलाने का प्रयत्न करते हुए अपने रोज़ के कामों में लग गई। 1 महीने के बाद फिर कशिश बैंक गई। आज नज़रें सूजल को ही ढूंढ रही थीं, लेकिन सूजल कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कशिश से रहा नहीं गया। उसने बैंक के कर्मचारियों से पूछा, आज सूजल जी नहीं आए हैं? जी, सूजल जी का स्थानांतरण हो गया है। उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? जी, दिल्ली में, बैंक ऑफ इंडिया में। अब वे प्रोबेशनरी ऑफिसर हो गए हैं। कशिश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। दिल अंदर ही अंदर से रो रहा था। उसको सुन के दिल दुखी हो गया। कहीं पलकों से मोती ना ढुलक जाए से ऐसा उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक ही किया सूजल ने। अगर बता देता तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती। सोचते सोचते कशिश के होठों पर मुस्कान आ गई। सूजल ने अपना वादा पूरा किया। वह मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा, हमेशा के लिए चला जाएगा। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आज कशिश को सूजल पर गर्व हो रहा था। कशिश सूजल के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के एक कोने में संजो कर रख लेती है और MCA की तैयारी में जुट जाती है। पढ़ाई पर फोकस करके वो टॉप करती है। पेपर में उसका नाम आता है। जब सूजल पेपर पढ़ता है तो कशिश की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपने दिल के एक कोने में अपने अपने प्रेम को दबाकर। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता है। कभी कभी हमें अपने घर परिवार के लिए बलिदान देना होता है, जिसमें ही हम सबकी भलाई छिपी होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें किसी के धर्म जाति की कोई बात नहीं है जो किसी को बुरा लगे। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई है और बनाई गई है। अगर आपको किसी भी तरह की इस कहानी में कोई भी परेशानी हुई हो या कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि वीडियो के अपडेट्स मिल जाएं। धन्यवाद। खुश रहें, खुश रखें।